वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मोहनजोदड़ो की कुछ महत्वपूर्ण विशिष्टताओं के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन आपका इतिहास का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसका आंसर किस तरह से आप लिख सकते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो इसका आंसर हम लोग निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल माना जाता है। इस सभ्यता के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे से प्राप्त हुआ। इसका कहाँ से हम लोगों को अवशेष मिलता है इस सभ्यता का, तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसका लड़काना जिला का सिंधु नदी के किनारे से। ठीक है, ये नगर करीब 5 किलोमीटर क्षेत्रफल में जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये 5 किलोमीटर क्षेत्रफल में जोड़ा हुआ है। मोहनजोदड़ो के टीले को 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी द्वारा खोजा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है जो मोहनजोदड़ो को कब खोजा गया और किसके द्वारा खोजा गया, तो आपको याद रखना 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी द्वारा खोजा गया है। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी दिशा में प्राप्त 2 टीलों के अतिरिक्त एक विशाल स्नानागार और एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, पूर्वी और पश्चिमी दिशा में 2 अलग अलग टीलों के अतिरिक्त एक बहुत बड़ा स्नानागार और एक अन्नगार, यानी जहाँ पे भोजन को अन्न को भंडार करके रखा जाता था। विशाल अन्नागार का आकार 150 मीटर इंटू 75 मीटर है। ठीक है, संभवतः यह अन्नागार मोहनजोदड़ो के बृहत् भवनों में से एक है एवं इसमें अन्न का भंडार किया जाता होगा, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अन्न का भंडार उस समय किया जाता था। इसके बाद है, इसके अतिरिक्त एक सभा भवन एवं पुरोहित आवास भी मिला है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या हुआ, एक सभा भवन और एक पुरोहित का आवास भी मिला है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीले भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का जो पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीला है उसको स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने स्तूप का निर्माण कराया था। यहाँ पर कुषाण शासकों ने क्या किया था, स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपीक से बनी हुई पटरी, कांसे के नित्यरत्न नारी की मूर्ति मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में अन्य भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं जिसमें प्रमुख है कुंभकारों की 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का जो कपालखंड है, गला हुआ तांबा का ढेर, सीपीक से बनी हुई पटरी, कांसे का नित्यरत्न नारी की मूर्ति, ये भी मोहनजोदड़ो के अवशेषों में मिली है। मोहनजोदड़ो के निम्न स्तर से धरातल खुदाई पर घोड़े के दांत के अवशेष भी मिले हैं। घोड़े के दांत भी मिले हैं खुदाई के समय। ठीक है, मोहनजोदड़ो के नगर के अंदर शव विसर्जन के 2 प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो का जो नगर है उसके अंदर शव विसर्जन यानी मृतकों का अंतिम संस्कार के बारे में जो साक्ष्य मिला है वो 2 प्रकार है, एक आंशिक समाधान और एक पूर्ण समाधान। ठीक है, 2 तरह का आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान यानी दफनाना। इस तरह से ये सारी थी मोहनजोदड़ो की विशेषता। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से क्वेश्चन के ऊपर देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।